जी जनाब, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी मोस्ट लेजेंडरी फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ बॉलीवुड उषा खन्ना। और आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि उषा खन्ना के फिल्मी सफ़र के ऊपर रिएक्ट कीजिए। ये वीडियो 2 पार्ट्स के अंदर है, हम दोनों के ऊपर आज रिएक्ट करेंगे। पहले पार्ट 1 देखते हैं, फिर पार्ट 2 देखेंगे और उसके बाद करेंगे आपके साथ डिस्कशन। चलिए इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चलें जी, पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी महिला संगीतकार के बारे में जिनकी धुनें आज भी दिलों में गूंजती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लिविंग लीजेंड उषा खन्ना जी की। वो एक ऐसी संगीतकार है जिन्होंने उस दौर में अपनी पहचान बनाई जब इंडस्ट्री में ज्यादातर पुरुष संगीतकारों का राज हुआ करता था, लेकिन अपने टैलेंट और जुनून के दम पर उषा खन्ना जी ने खुद को साबित किया। उषा खन्ना जी ने साल 1959 में दिल दे के देखो फिल्म से अपने संगीत करियर की शुरुआत की थी और उन्होंने अपने पूरे करियर में 150 से भी अधिक फिल्मों के लिए गाने बनाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी बहुत ही कम लोग इस महान संगीतकार के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं उषा खन्ना जी के द्वारा कंपोज किए हुए 12 बेहद ही खूबसूरत और सुपरहिट गाने। हम तुमसे जुदा होके मर जा, दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तो। ये गाना था 1965 में रिलीज एक सपेरा एक लुटेरा फिल्म का। इस गीत को गाया था रफी साहब ने और असद भोपाली जी ने इस गीत को लिखा था। मधुबन खुशबू देता है, 1978 में रिलीज साजन बिना सुहागन फिल्म के इस गीत को गाया था येसुदास जी और अनुराधा पौडवाल जी ने और इस गीत को लिखा था इंदिवर जी ने। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे। 1978 में रिलीज दादा फिल्म के इस गीत को गाया था येसुदास जी ने और इस गीत को लिखा था कुलवंत जानी ने। येसुदास जी की आज पहली बार। दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों, ओ दिल लेने वालों, दिल देना सीखो जी, दिल तक देखो। 1959 में रिलीज दिल दे के देखो फिल्म के टाइटल ट्रैक को गाया था रफी साहब ने और इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। आँख से झलका आंसू और जा टपका शराब में, जो काटा वो जा निकला गुलाब में। ये गाना था 1985 में रिलीज बदकार फिल्म का। इस गाने को गाया था अलका याग्निक जी ने और प्रयागराज जी ने इस गीत को लिखा था। तू इतनी दूर क्यों है माँ, बताना आवाज क्यों है माँ, मैं तेरा हूँ, बुला ले तू, गले फिर से लगा ले। ये गाना था 1982 में रिलीज अनोखा बंधन फिल्म का। इस गीत को गाया था अलका याग्निक जी ने और निदा फाजली जी ने इस गीत को लिखा था। मेरा सोना सजन घर आया, ईद हो गई। 2003 में रिलीज दिल परदेसी हो गया फिल्म के इस गीत को गाया था सुनिधि चौहान जी ने और इस गीत को लिखा था सावन कुमार ने। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया। ये गाना था 1983 में रिलीज सौतन फिल्म का। इस गीत को लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार जी ने मिलकर गाया था और इस गीत को सावन कुमार और प्रदीप कौशिक जी ने मिलकर लिखा था। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। 1960 में रिलीज हम हिंदुस्तानी फिल्म के देशभक्ति गीत को गाया था मुकेश जी ने और इस गीत को लिखा था प्रेम धवन ने।
तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरी गलियों। ये गाना था 1974 में रिलीज हवस फिल्म का। इस गीत को गाया था रफी साहब ने और इस गीत को लिखा था सावन कुमार ने। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे ऑस्ट्रेलिया में स्पीकर रहेगा। ये गम का सागर भी है। ये गाना था 1983 में रिलीज सौतन फिल्म का। इस गाने के 2 वर्जन है जिसको लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार जी ने अलग अलग गाया था और इस गीत को लिखा था सावन कुमार जी ने। तू इस तरह से मेरी जिंदगी, जहाँ भी जाओ ये लगता है तू इस तरह से मेरी जिंदगी। ये गाना था 1980 में रिलीज आप तो ऐसे ना थे फिल्म का। इस गाने के 3 वर्जन है जिसको रफी साहब, हेमलता जी और मनहर उदास जी ने अलग अलग गाया था और इस गीत को लिखा था निदा फाजली जी ने। तो दोस्तों ये थे महान संगीतकार उषा खन्ना जी के द्वारा कंपोस्ट किए हुए बेहद ही खूबसूरत गाने। उन्होंने ऐसे कई और गाने बनाए जो आज भी एवरग्रीन हैं। उनकी धुनों में एक अलग ही फ्रेशनेस और सिंप्लिसिटी थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। उषा खन्ना जी एक महान संगीतकार होने के साथ साथ बहुत ही अच्छी गायिका भी थी और उन्होंने अपनी फिल्मों के साथ साथ दूसरे संगीतकारों की फिल्मों के लिए भी गाने गाए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद आज भी बहुत ही कम लोग उषा खन्ना जी के बारे में जानते हैं। उषा खन्ना जी को वो रिकॉग्निशन और क्रेडिट नहीं मिली जिनकी वो हकदार थी। फिर भी उनका संगीत आज भी जिंदा है और उनके द्वारा कंपोस्ट किए हुए गाने आज भी लोगों के दिलों में गूंजते हैं। चले जी, ये तो हो गया पार्ट 1। अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2। आज के इस वीडियो में हम फिर से देखेंगे महान संगीतकार उषा खन्ना जी के संगीत से सजे बेहतरीन गानों को। मैं शायर से गाना लिखवा लेती हूँ, उसकी धुन बनाती हूँ और धुन बना के आप लोग के सामने पेश कर। आते जाते रोके मुझे, छेड़े मुझे बार माँ, तेरे लिए क्या न किया हमने, दिल की लगी। ये गाना था 1965 में रिलीज एक सपेरा एक लुटेरा फिल्म का। इस गीत को गाया था रफी साहब के साथ सुमन कल्याणपुर जी ने और असद भोपाली जी ने इस गीत को लिखा था। बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल बर जाना पाए झूम कर बरसो। 1973 में रिलीज सबक फिल्म के इस गीत को गाया था मुकेश जी ने और सावन कुमार जी ने इस गीत को लिखा था। ये तेरी सादगी, ये तेरा जाने बहार जाने चमन, जाने बहार। ये गाना था 1964 में रिलीज शबनम फिल्म का। इस गीत को गाया था रफी साहब ने और जावेद अनवर जी ने इस गीत को लिखा था। पानी में जले, पानी में जले मेरा गोरा बदन, मेरे बदन की ज्वाला से लहरों में देखो। ये गाना था 1972 में रिलीज मुनीम जी फिल्म का। इस गीत को गाया था सुमन कल्याणपुर जी ने। हसरत जयपुरी और नीरज जी ने मिलकर इस गीत को लिखा था। चांद के पास जो सितारा है वो सितारा हसीन, हर नजारा हसीन लगता है चांद के पास जो। 1983 में रिलीज स्वीकार किया मैंने फिल्म के इस गीत को गाया था किशोर कुमार जी के साथ लता मंगेशकर जी ने और निदा फाजली जी ने इस गीत को लिखा था। 100 बार बना कर मालिक ने 100 बार मिटा ये हुस्न मुजस्सिम तब तेरा इस रंग पे। 1967 में रिलीज एक रात फिल्म के इस गीत को गाया था रफी साहब ने और योगेश गौड़ जी ने इस गीत को लिखा था। बड़े हैं दिल के काले आए ही नीली पिया, सूरत बुरी हो बुरा नहीं दिल मेरा ना हो यकीन आजमा।
1959 में रिलीज उषा खन्ना जी की पहली फिल्म दिल दे के देखो फिल्म के इस गीत को गाया था मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी ने, और मजरू सुल्तानपुरी जी ने इस गीत को लिखा था। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई, वो बेचारा दूर से देखे वो बेचारा। ये गाना था 1966 में रिलीज लाल बंगला फिल्म का। इस गीत को गाया था मुकेश जी ने और इंदिवर जी ने इस गीत को लिखा था। जहाँ तो है वहाँ फिर चांदनी को कौन पूछेगा तेरा। 1964 में रिलीज आओ प्यार करे फिल्म के इस गीत को गाया था रफी साहब ने और राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा था। हाय तबस्सुम तेरा, हाय धूप खिल गई रात में या बिजली। ये गाना था 1965 में रिलीज निशान फिल्म का, जिसको गाया था मोहम्मद रफी साहब ने और जावेद अनवर जी ने इस गीत को लिखा था। उषा खन्ना जी के संगीत से सजे ये बेहतरीन गाने उनके असीम टैलेंट का सबूत है, लेकिन अफसोस की बात आज भी बहुत ही कम लोग इस महान संगीतकार के बारे में जानते हैं। वाह यार, जबरदस्त, क्या खूबसूरत गाने बनाए हैं उषा जी ने, और उनके बारे में थोड़ा सा ना हमने स्टडी करने की कोशिश की और थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बारे में हमें पता चला कि 1941 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में पैदा हुई और 1959 के अंदर उन्होंने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। और आप देखें एक मेल डोमिनेट सोसाइटी में टॉप 3 फीमेल कंपोजर्स जो म्यूजिक कंपोजर्स आई हैं इंडिया में, उनमें सबसे थे। और अब ये देखिए हमें ये भी पता चलता है कि 150 प्लस मूवीज में उन्होंने 800 प्लस सॉन्ग्स दिए बनाया, और फिर क्या खूबसूरत, क्या लाजवाब गाने उन्होंने बनाए। और जो कोलैब उनका चल रहा है, आप देखो उस टाइम के लेजेंडरी सिंगर्स ने उनके गाने को गाया। मतलब आप वहाँ पे आशा जी, लता जी, मुकेश जी, उसके बाद मोहम्मद रफी साहब और किशोर दा को देख रहे हैं। और आप देखिए एक तरफ अगर लेजेंडरी सिंगर्स हैं तो एक्टर्स भी वैसे ही आपको नजर आएंगे। हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और उनके गानों को आज भी याद किया जाता है और बहुत मजा आता है हमें इस तरह की वीडियोस देखें। थैंक यू सो मच कि आप हमें इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस रेकमेंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, आपने जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अब तक बहुत ख्याल रखिएगा।